हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि ये जो लूपिंग स्टेटमेंट है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और इटरेटर है, इनका काम है किसी चीज को बार बार रिपीट करना। तो इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं? मोस्टली दोस्तों आपको अगर कोई भी रिपीटेशन वाला काम है तो आप फॉर या व्हाइल का ही यूज करें, इटरेटर अभी यूज ना करें। जब हम लोग खुद के बनाएंगे ऑब्जेक्ट तब इसका मैं मेन पर्पज बताऊंगा। नाउ आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? कोई बड़ा अलग कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या होता है नेस्टेड। तो पहले तो हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप किससे कहते हैं। दोस्तों आपने फोर लूप लगाया, व्हाइल लूप लगाया, जैसे कि आपने फोर लगाया होगा, फोर आई इन इन, ठीक है। और यहाँ पर आपने कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया सपोज करो रेड, और यहाँ दे दिया मैंने ग्रेड, है ना भाई, इस तरह से दे दिया। तो ये जो लूप है, जब कभी भी लूप के अंदर दोबारा कोई लूप आता है, मतलब लूप इनसाइड लूप, वो क्या कहलाता है? नेस्टेड कहलाता है। तो अगर कभी मान लो कि इसके अंदर एक और लूप आ रहा है, एग्जैक्टली लूप के अंदर लूप आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड लूप, लूप इनसाइड लूप, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे हालांकि देखा जाए तो लूप के अंदर कोई भी लूप आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या सर फोर के अंदर, है ना, ये फोर है हमारा कोई भी और इसके अंदर फोर आ जाए तो ये भी नेस्टेड है, ठीक है, ये भी नेस्टेड का एग्जाम्पल है। नंबर टू, अगर मेरे पास में वाइल है, वाइल लूप है और इसके अंदर दोबारा कोई वाइल आ जाए तो ये भी नेस्टेड का एग्जाम्पल होगा, करेक्ट है। तीसरा मैं एग्जाम्पल लूंगा कि फोर लूप आपने बनाया और उसके अंदर आपने वाइल बना दिया तो भी ये नेस्टेड लूप है। क्या दोस्तों? नेस्टेड लूप है। और चौथा ऑप्शन है कि इससे हमारे पास में वाइल है और वाइल के अंदर हमारे पास में फोर आ गया है ना भाई, तो ये भी क्या है? नेस्टेड लूप है। तो कोई भी एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप आता है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफर हो, वो आपका नेस्टेड कहलाता है। तो कब आता है ये, क्यों आता है, ये तो दोस्तों प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है सिंपली, कि कुछ प्रॉब्लम के अंदर हमें हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर बाहर आपने फोर लूप लिया तो आप अंदर की तरफ भी फोर लूप लें। आप चाहें तो बाहर अगर फोर लूप है अंदर वाइल से भी काम कर सकते हैं, और अगर बाहर वाइल है, ठीक है, तो अंदर वाइल भी हो सकता है और अंदर फोर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों ही हमारे पास में किसके एग्जाम्पल है? नेस्टेड लूप के एग्जाम्पल है। और कुछ प्रॉब्लम के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, मान भी लेता है कि यहाँ पर सब कुछ सही है और नेस्टेड लूप कोई बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्तों। अब ये तो हमारी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि सर एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया। तो बस यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको दो चीज सिखानी है। पहली ये कि जब लूप के अंदर कोई भी लूप आ जाए तो वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। और आसान से अगर आपको प्रोग्राम समझाना है या समझना है, आपको बनाना भी है, तो आप ये वाले पैटर्न फॉलो करें। लूप के अंदर जैसे फोर लूप के अंदर फोर लूप यूज करें, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप भी करें, आसानी के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फोर के अंदर वाइल यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आपको इजीली आप प्रोग्रामिंग के अंदर एक बेटर कॉन्सेप्ट लाएं ताकि आपका प्रोग्राम बनाना इजी हो जाए। तो इसके लिए आप वन और टू ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफरेंस दीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे फोर के अंदर वाइल की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो आप फोर के अंदर वाइल ले सकते हैं या फिर वाइल के अंदर भी फोर ले सकते हैं, ये होगा नेस्टेड। तो ये नेस्टेड काम कैसे करता है, इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी भी। तो चलते हैं और हम लोग काम करके मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन करके दिखाता हूँ मैनुअली, और उसको मैं रन करके दिखाता हूँ वो रन कैसे होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ, फॉर लूप, और एक आई नाम का वेरिएबल लिया है, एक रेफरेंस लिया है, इन, और यहाँ पर मुझे इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए। वो जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो मैंने लिस्ट की फॉर्म में लिया इटरेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करो रेड, और यहाँ पर मैंने कॉमा देकर लिख दिया ब्लू। इसके अंदर दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये जो दूसरा लूप होगा उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, कलर मैं इसका ले रहा हूँ दूसरा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंडेंट देना पड़ेगा ताकि हमारे पाइथन को पता चल जाए कि ये वाला जो फोर है वो इसके इनसाइड है, ठीक है। तो फोर यहाँ पर मैं एक जे लेना पड़ेगा। जनरली हम लोग दोनों के नाम अलग अलग रखते हैं, सेम रखेंगे तो दिक्कत आएगी दोस्तों, लॉजिकली आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सेम एक लिस्ट और ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया एप्पल, और कॉमा लिखकर मैंने लिख दिया बनाना, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको। और अंदर मैं आपको प्रिंट करके दे रहा हूँ, प्रिंट, प्रिंट है ना। और हम लोग पहले तो प्रिंट करेंगे जे की वैल्यू या फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि एक एरो प्रिंट हो,
तो हमने यहाँ पर डैश और ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है, फिर मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो, बस ये हमने किया है। तो ये काम कैसे करता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन कलर से समझाऊंगा। सबसे पहले आपका ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है ना भाई। तो पहले स्टेप में आउटर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यहाँ से जो रेड होगा ये आई जो है वो इसको रेफर करेगा। इसका मतलब आई आई की आप मान के चलें कि आई की वैल्यू क्या हो गई है, रेड हो गई है। ठीक है, अब ये ट्रू है तो ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पर और जे लिखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि भाई जे की वैल्यू क्या हो गई है, एप्पल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जे की वैल्यू क्या हो गई, एप्पल। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो हम लोग लूप के अंदर आ गए। अंदर आकर हमने क्या प्रिंट किया, आई और जे की वैल्यू। तो दोस्तों अभी आई की वैल्यू क्या आ रही है, रेड। तो ये आपका प्रिंट करेगा रेड। फिर ये एरो प्रिंट करेगा इस तरह से कुछ और फिर जे की वैल्यू एप्पल प्रिंट कर देगा। तो आपके पास क्या जाएगा, एप्पल। ठीक है, फिर ये लूप हमारा खत्म हो गया। तो लूप खत्म होने के बाद में हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो जे है आपका वो नेक्स्ट टाइम बनाना को रेफर करेगा। इसको रेफर करेगा, बनाने को। इसका मतलब जे की वैल्यू जो पहले एप्पल को रेफर कर रहा था अब वो बनाना को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बनाना, बनाना। अगेन इसके अंदर रेफरेंस है, इसका मतलब ट्रू मानेंगे, नीचे वापस आएंगे और आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों आई की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है, रेड। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेड। फिर हमें यहाँ पर जो जे की वैल्यू आ रही है, बनाना। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, वापस यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे हम लोग और ऊपर बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब जे में कोई रेफरेंस है ही नहीं, अब नहीं है। तो हमारा ये लूप क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिनिश होने के बाद में वापस हम लोग अपने यहाँ से उठकर जाएंगे नेक्स्ट वाले लूप, मतलब आउटर लूप में। ठीक है, तो बाहर वाले को हम लोग आउटर लूप कहते हैं, अंदर वाले को ये कहते हैं। फिर यहाँ से आई जो होगा दोस्तों, ये रेड को रेफर कर रहा है और ये अब किसको रेफर करना शुरू कर देगा, ब्लू को रेफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैं एडिशनल सारा जो है वो हटा देता हूँ। एक तो मुझे इसको हटा देता हूँ मैं आपके लिए कि भाई ये इसको पहले रेफर कर रहा था, छोड़ दिया इसको। ओके, और यहाँ से भी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि ये पूरा चल चुका है। इसके बाद मैं इसको क्लीन करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो बस अपन को यहाँ पे ये देखना है कि चलता कैसे, मैनुअली अगर आपको चलाना है तो ये किस तरह से चलेगा ये अपन को समझना होता है। ठीक है, चलिए ये तो रहने दीजिए, ये तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात है। फिर अगेन जैसे ही आई के अंदर ब्लू का रेफरेंस आया तो ये वापस अंदर आएगा और अंदर आते ही ये फोर लूप जो है वो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट मतलब वापस जे जो है वो एप्पल को रेफर करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि जब आई की वैल्यू या ब्लू हो गई तो यहाँ पे मैं ब्लू लिख दूं, ब्लू। और जो मैं दोस्तों लिख चुका हूँ उसको मैं कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ। तो पहले रेड थी, अब ये ब्लू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, यहाँ आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे ब्लू। और जैसे ही ये लूप वापस शुरू होगा यहाँ पर तो ये जे किसको रेफर करेगा, एप्पल को। तो जे की वैल्यू क्या हो गई है, एप्पल हो गई है। ठीक है, अगेन ये ट्रू माना जाएगा क्योंकि जे में कोई रेफरेंस आ रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा और आई और जे का जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू क्या है, ब्लू है। तो पहले तो ये ब्लू प्रिंट करेगा, फिर ये एरो प्रिंट करेगा यहाँ से और फिर ये एप्पल प्रिंट कर देगा। हाँ या नहीं। फिर ये वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, ये वाला। ऊपर जाने के बाद में ये जो जे है वो एप्पल को रेफर करने को छोड़ देगा यहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ कि इसने एप्पल को रेफर करना छोड़ दिया है। ठीक है, अभी किसको रेफर करेगा, ये करेगा नेक्स्ट बनाना को रेफर करेगा। अगेन इसमें कोई रेफरेंस आ गया तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर देखेंगे तो हमारे पास में जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बनाना आ रही है ना भाई, क्योंकि बनाना को रेफर कर रहा है। अगेन जब नीचे आएंगे तो ये बोलेगा प्रिंट कर रहे हैं आई और जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू दोस्तों अभी भी ब्लू आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लू और जे की वैल्यू जो है बनाना। ठीक है, ये लिख दिया। फिर ये जाएगा ऊपर और चेक करेगा कि भैया और कोई आइटम बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। तो ये फोर लूप खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से इस फोर लूप से बाहर आ गए। बाहर आने का मतलब मैं इस फोर लूप के बाहर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं वापस की तरफ मूव करूंगा ऊपर की तरफ अपने लूप के अंदर और ये कहेगा कि भैया आपके पास में और कोई रेफरेंस है कि नहीं है, नहीं है। तो ये आपको वापस बाहर ले आएगा। ये अब आप लोग लास्ट में यहाँ आ जाओगे जहाँ पर मैंने स्टार लिखा है। ये आप वापस कहाँ गए, प्रोग्राम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ आउटपुट ऐसे दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि ये फोर लूप एक बार चलेगा और ये पूरा जो लूप है ये दो बार चलेगा। फिर अगेन ये जो आई है वो ब्लू पर जाएगा और ये फिर दोबारा दो बार चलेगा। इस तरह से टोटल अगर मैं एग्जीक्यूशन देखूं तो ये इसके वैल्यू जब पहली बार थी तो ये दो बार चला, फिर जब इसकी वैल्यू ब्लू हुई तो ये दो बार चला। तो टोटल दोनों मिलकर कितनी बार चल रहे हैं, 4 टाइम चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपके पास में ये जो प्रिंट है ये 4 टाइम चल रहा है।
तो आपके पास में आउटपुट भी 4 टाइम आ रहा है। चलिए यही चीज़ मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बनाकर वेरीफाई भी कर देता हूँ। तो 4 आई इन और यहाँ पर मैं लिस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 2 कलर लेना है, रेड लेना है और एक लेना है ब्लू। ठीक है, ये ब्लू ले लिया, फिर लगाना है कॉलम, नीचे आना है, फिर वापस फॉर लूप का यूज़ करना है। जे मैं यहाँ पर लूँगा, जे इन और यहाँ पे मैं फिर एक लिस्ट लेना चाहूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा एप्पल और यहाँ लिखूँगा मैं कॉमा बनाना। ठीक है, फिर हम लोग आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई कॉमा। अब मुझे डैश ग्रेटर देन यूज़ करना है ताकि मैं एरो के फॉर्म में कुछ दिखा सकूँ और आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर दिए। चलाकर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, दोस्तों इसका आउटपुट वही आया जो कि हमारा आउटपुट आ रहा था कि हमारे पास में रेड एप्पल रेड बनाना, ब्लू एप्पल और ब्लू बनाना। अब देखिए यहाँ पर रेड एप्पल रेड बनाना, ब्लू एप्पल ब्लू बनाना, इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब ये प्रूफ करने के लिए कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम लोग फोर के साथ ही काम करें, हम लोग इसको वाइल के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वाइल के लिए हम काम करेंगे हम लोग, तो वाइल के लिए प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं हम लोगों को, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ, जैसे एक लिखा वाइल, ओके, और यहाँ पर हम लोग लेंगे आई की वैल्यू मैंने ले ली सपोज करो 1 और जे की वैल्यू मैंने ले ली सपोज करो 1। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मैंने लिखा आई तब तक चलेगा जब तक ये 2 तक नहीं पहुंच जाता। तो आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, ये 2 टाइम हो गया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वाइल जे लेस देन इक्वल टू 2, ये भी 2 टाइम चलेगा और हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है आई डैश डैश लगा देते हैं। ठीक है, एक सिंबल लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा ये वाला। क्लियर दोस्तों? फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 थी, ये 1 ही रहेगी, तो हमें यहाँ पर जे को इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो जे इक्वल टू जे प्लस 1 और इस वाइल के अंदर, मतलब बाहर वाले वाइल के अंदर हमें आई को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 तक पहुंचे। ठीक है, ये वाला। तो ये देखिएगा ये किस तरह से प्रिंट कर रहा है आपका आउटपुट, ये प्रिंट कर रहा है 1 2 1 2। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए 2 टाइम्स चाहिए तो आप यहाँ पर 3 लिख दें, क्या लिख दें 3 और यहाँ पर भी लिख दें 3। तो ये आपका मल्टीपल टाइम चलना शुरू हो जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये काम कैसे हो रहा है ये भी आपको पता चल गया कि भाई लूप के अंदर लूप है और ये लूप इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो आप चाहे तो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल लिख सकते हैं, लूप के अंदर भी लूप लिख सकते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, वो आपके कहलाते हैं नेस्टेड वाले, कि भाई जहां एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ रहा है। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, मान भी लेते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो ऐसी कोई एप्लीकेशन जहां पर हमें लूप के अंदर लूप दिखाई दे, चलो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। आपने जरूर सुना होगा अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं दोस्तों? अगर आप देखा जाए पैटर्न के बारे में, अब ध्यान से मैं आपको बताऊं, तो यहाँ आगे चल के हम लोग बात करेंगे पैटर्न की। तो पैटर्न वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेस्टेड लूप से ही सॉल्व करते हैं। पैटर्न का मतलब है कि आपके पास हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रिंट करने के लिए बोला कि भाई ऐसा प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आपकी है, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ये आपकी किससे सॉल्व होगी? ये सॉल्व होगी आपकी नेस्टेड लूप से। चाहे तो उसको फोर से सॉल्व करें, चाहे तो उसको व्हाइल से सॉल्व करें। तो जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको हम लोग कहते हैं पैटर्न, जहां पर हमें एक पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल का पैटर्न मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि इसमें स्टार दिखाएं, चाहे तो इसके अंदर कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपके लॉजिक बनेंगे। तो वहां आपको ये चाहिए होगा। और कुछ हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे शॉर्टिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? शॉर्टिंग नाम के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें क्या चाहिए होगा, नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। तो चाहे पैटर्न के क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट के क्वेश्चन हो, इनको नेस्टेड लूप से करना ज्यादा ईजी रहता है। तो मैं इस वीडियो के एंड में या फिर नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में आपको पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा कि लूप को यूज करते हुए पैटर्न के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, और रही बात शॉर्ट करने की जो तरीके हैं, जैसे बबल शॉर्ट हो गया, कुछ शॉर्टिंग के तरीके, ठीक है, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, फलाना डिगड़ा, बहुत से शॉर्ट होते हैं दोस्तों। तो शॉर्टिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ वैल्यूज को आप अरेंज करें। तो ये हमारे ये जो पूरा ट्यूटोरियल चल रहा है, उसके एंड में जाकर हम आपको थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग करवाएंगे। हालांकि ये जो पोर्शन है, ये जो लॉजिक है, ये हम लोग पढ़ते हैं डीएसए के अंदर। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए
कुछ प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि आपको उस पर काम करना क्या हो जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैटर्न पर दिखाऊंगा, फिर कभी एक दिन और जब ये ट्यूटोरियल हमारा बहुत अच्छा कुछ सीख लेंगे, हम लोग खुद का फंक्शन बनाना सीख लेंगे, क्लासेस बनाना सीख लेंगे, तब हम लोग जाकर इस प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नेस्टेड लूप को बहुत अलग-अलग जगह पर, अच्छी जगह पर अप्लाई करना पड़ता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, मान लिया आपकी बात कि नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, किस-किस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बड़ी बात होगी सर, फोर के अंदर फोर अगर लॉजिक आ रहा है तो लिख सकते हैं ना, तो इसमें कुछ नया क्या है? तो दोस्तों नया ये है कि आपको पाइथन जब फोर के अंदर फोर आता है, बाकी वाले केस कोई भी नहीं, व्हाइल के अंदर व्हाइल वाला केस नहीं, ये वाला देखिएगा, सिर्फ ये वाला जो पैटर्न है, इसको अगर आपको फोर के अंदर जब फोर आता है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी आप ना तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख पाएंगे प्रॉपरली, ना इसको लिख पाएंगे, ना इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर ठीक है सर, फोर के अंदर फोर आ रहा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे है? तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मे बी पॉसिबल कि आपको वो ज़्यादा अच्छी लगे क्योंकि वो थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, और मे बी पॉसिबल कि कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो एट लीस्ट आप लोग रीड तो कर पाओ कि वो लिखा क्या है। ठीक है? ये चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं यहाँ पर आकर एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाऊँगा, ये वाला जैसे कि अभी हमने बनाया था, 4 के अंदर 4। सिर्फ़ याद रखिएगा दोस्तों, 4 के अंदर जो 4 है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं लूप या फोर लूप विथ लिस्ट। ठीक है? तो ये वाला जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसको मैं चला के दिखाता हूँ और आप इसका आउटपुट देख रहे होंगे कि भई रेड बनाना, ब्लू एप्पल ब्लू बनाना आ रहा है। अब सेम प्रोग्राम को मैं डिट्टो सेम प्रोग्राम को मैं क्या करूँगा, उससे बना के दिखाऊँगा। इससे कहते हैं उसको फोर विथ लिस्ट। ये क्या होता है फोर विथ लिस्ट? ये एक्चुअली में आपके नेस्टेड को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करने की फॉर्म है। क्या करने की फॉर्म है? सिंप्लीफाई करने की फॉर्म है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए कॉपी कर लेता हूँ और आपके लिए ये प्रोग्राम यहीं रहने देता हूँ। कमेंट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ उसको? कमेंट बना देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। अब ये जो प्रोग्राम है इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। कैसे बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म? सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे कुछ रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल है कि आप शॉर्ट फॉर्म तभी बना पाएँगे जब 4 के अंदर 4 हो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे रूल लिख दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाए। ठीक है? तो इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप विथ विथ लिस्ट। लिस्ट के साथ में आप नेस्टेड फॉर लूप लिख सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन होंगी, कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप तभी एप्लीकेबल करेंगे जब आपके पास में क्या आ रहा हो, 4 के अंदर 4 आ रहा है, तभी आपको एप्लीकेबल करना, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं करना है। दूसरा, ये तभी एप्लीकेबल कर रहे हैं जब आपके पास 4 के अंदर 4 हो और लास्ट में केवल एक ही लाइन हो जिस पर काम करना हो। क्या हो? एक सिंगल लाइन हो जिस पर आपको काम करना हो, तभी ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि भई 4 के अंदर 4 अगर आपके पास सिंगल लाइन आ रही है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 4 के अंदर 4 आ रहा है और आपके पास में अल्टीमेटली एक सिंगल लाइन आ रही है। ठीक है? तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? पहले तो इसको कट करेंगे और इसको सबसे पहले लगा देंगे। याद रखिएगा देखो, यहाँ पर लगा दिया पहले। ठीक है भई? यहाँ सबसे पहले लगाना है और आपको यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है? और ये जो कॉलन है ये भी आपको हटाना है। ठीक है? और कॉमा-वॉमा कुछ मत लगाइएगा, आपको सिर्फ कॉलन हटाना है। बस, ये आपकी बन गई शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये लिस्ट का है, आपको सर लिस्ट के लिए तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएँगे, यहाँ पे भी लिखाएँगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके चलाता हूँ, आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो कि पहले मिल रहा था, वही आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से लिखा गया है। मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। तो पहले तो ये फोर लूप काम करेगा, उसके अंदर दूसरा फोर लूप है और जब ये ट्रू होंगे सब कुछ, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी। ठीक है? ये जैसे कि मान लीजिए टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं ना हम लोग, उसी स्टाइल में लिखा गया है। ओके? तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल है या इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो यूज़ कीजिएगा। आई थिंक आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि 4 के अंदर ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक लाइन हो,
मल्टीपल लाइन भी आती है यहाँ पे देखिए ना, मल्टीपल लाइन भी आ सकती है, यहाँ पर कुछ सिचुएशन भी आ सकती है। तो उस केस में शॉर्ट फॉर्म लिखना इट मे बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और बहुत बार तो आप लिख भी नहीं पाएँगे। एक तो इस वजह से मैं इसको मना करता हूँ। दूसरी ये चीज़ है दोस्तों, ये पढ़ने में ज़्यादा ईज़ी है बजाए इसके। ये सिर्फ़ है कि आपको एक लाइन के अंदर ही सब कुछ रिप्रेज़ेंट कर दिया है, तो यहाँ पर रीडेबिलिटी का थोड़ा-सा इश्यू आता है। ठीक है? तो आप कहेंगे सर तो आप ये बता क्यों रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल कि आप किसी कैंपस के इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, तो एट लीस्ट आप इसको पढ़ तो सकते हो, आप इसको ऊपर देख तो सकते हो कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। यही वो पर्पज़ है दोस्तों जिस वजह से मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैं तो कभी इस वाली फॉर्म को यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इट मे बी आपका जो सजेशन है वो थोड़ा-सा डिफर हो सकता है। बस याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों मुझे सिर्फ पाइथन नहीं आती, मुझे पाइथन के साथ में अलग और सब काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये जो फैसिलिटी है सिर्फ पाइथन की है और ये तो सब में चलता है। तो ज़्यादा कंफर्टेबल मैं इसके साथ में हूँ, ठीक है? बट ये भी हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, मैं तो यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा ये वाला, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। बट आपको पता होना चाहिए ताकि कभी कैंपस में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? तो उसका आप लोग आंसर आसानी से बता सकें। ये मेरा सजेशन था, बाकी आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से क्या चूज़ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे कि भई व्हाट इज़ नेस्टेड लूप क्या होते हैं? इनको कैसे-कैसे हम लोग बना सकते हैं? किस-किस तरह की प्रॉब्लम के अंदर नेस्टेड लूप का यूज़ किया जा सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न के जो क्वेश्चन्स होते हैं वो आप लोग नेस्टेड लूप से करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों जहाँ पर आपको नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट लगे। फिर हमने बात कही कि सर जब 4 के अंदर 4 हो और अल्टीमेटली हमारे पास में एक स्टेटमेंट है जिसको हमें बार-बार चलाना है, तो उसको हम लोग सिंगल लाइन 4 में लिख सकते हैं। इसको मैं सिंगल लाइन 4 भी कह सकता हूँ या फॉर लूप विथ लिस्ट भी कह सकता हूँ, ठीक है? या फिर कह सकता हूँ सर नेस्टेड लूप की मतलब सिंपल या शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? कुछ भी नाम दीजिए, आपको जो पसंद है वो नाम दीजिए। तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये 3 बड़ी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि पैटर्न के क्वेश्चन नेस्टेड लूप से सॉल्व क्यों करते हैं और किस तरह से किया जाए। ठीक है? तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।